हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गैसियस स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, ये हम लोग के सिलेबस का यूनिट 4 है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल आर इन। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल किस अवस्था में रहते हैं, तो ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, इनकी इधर कोई कंटेनर है तो इधर जाएगा, रैंडम मोशन, अनियमित गति करते रहते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सा रहता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने चाहिए। अगर आपको ये जो हम लोग का लैब अटेंडेंट का सिलेबस है उसमें जितने भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सबका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला वाला बना दूंगा एक वीडियो 10 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज। 1 मोल आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 3/2 RT होती है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एस यूनिट वेरी इजी पास्कल होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय, रूट मीन स्क्वायर हम लोग देखते हैं √3 RT/m। ठीक है, ये किसका हो गया? रूट मीन स्क्वायर का हो गया। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का बोलते हैं तो एवरेज का रहता है 8 RT/πm रहता है। ठीक है, एवरेज का ये हो गया एवरेज। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल का होता है तो मोस्ट प्रोबेबल का होता है √2 RT/m। ये मोस्ट प्रोबेबल का। सबसे ज्यादा किसका रहता है? रूट मीन स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर का। उसके बाद रहता है हम लोग का √8 RT/πm रहता है। फिर उसके बाद हम लोग का ये मोस्ट प्रोबेबल का रहता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस, मोस्ट प्रोबेबल का क्या रहता है? 2 RT/m। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, संघर्ष आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? केवल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर केवल? जहां पर देखा कि केवल बस लिखा हो तो उसको तो गलत कर, मॉलिक्यूल डायमीटर एंड डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मीन फ्री पाथ इज, माध्य मुक्त पथ है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, हाँ, दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को हम लोग माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस कितना रहता है हम लोग का? 1 रहता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग कैसे वो कहते हैं? Z इज इक्वल टू PV/nRT। ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे तो ये 1 जो आएगा वो आइडियल गैस का रहता है। वांडर वॉल इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, तो इसमें रियल गैस में एप्लीकेबल रहता है वांडर वॉल इक्वेशन। बॉइल टेम्परेचर इज टेम्परेचर एट विच, ठीक है, रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर। यस, करेक्ट ऑप्शन। बॉइल टेम्परेचर में रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है हम लोग को? बॉयल्स लॉ बताता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ बताता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय, कैसे देते हैं? PV/nRT से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी √8 RT/πm। ठीक है, विच वेलोसिटी इज ऑलवेज हाईएस्ट, हमेशा कौन सा हाईएस्ट रहेगा? रूट मीन वेलोसिटी, हम लोग का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमेशा हाईएस्ट रहेगा कि 3 RT/πm। ठीक है, ये हमेशा हाईएस्ट रहेगा। फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक होता है, कितना रहता है? इक्वल टू 1 रहता है। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट इज रिलेटेड टू, जूल थॉमसन प्रभाव किससे संबंधित है? एक्सपांशन ऑफ रियल गैस थ्रू अ पोरस प्लग से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ बताता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, स्थिर दाब पर आयतन, ठीक है, आयतन वॉल्यूम पर ताप के समानुपाती है। ठीक है, तो ये कौन सा बताता है हम लोग का? समानुपाती चार्ल्स लॉ बताता है, ये बताता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ बताता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ बताता है। चार्ल्स लॉ बताता है हम लोग का ये वाला। ठीक है, यानी कि हम लोग का वॉल्यूम जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर से। गेल उसाकला बताता है हम लोग का प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर से। एवोगाड्रो लॉ बताता है नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से। ठीक है,
अब परमाणु परमाणु गैस की स्थानांतरण स्वतंत्रता की डिग्री कितनी होती है? तो ये होती है, मोनो एटॉमिक गैस का 3 होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। जिसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैस आइडियल बिहेवियर से किस वजह कारण से विचलित होती है? किस वजह से? इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड फाइनाइट वॉल्यूम से। ठीक है, तो हम लोग का नॉर्मल जो इसका वो फॉर्मूला रहता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रहता है। ठीक है, और इसमें वो रियल गैस का हम लोग को बन जाता है पी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी टू वी माइनस एन बी, ये बन जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द आइडियल गैस लॉ? ठीक है, आइडियल गैस लॉ हम लोग का पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज मैक्सिमम डेविएशन? मैक्सिमम डेविएशन हम लोग को कौन बताएगा? अमोनिया बताएगा। क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब। ठीक है, इतना प्रेशर रिक्वायर रहेगा जिसमें हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। विच गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन मोस्ट क्लोजली? सबसे ज्यादा कौन करता है? हम लोग का हाइड्रोजन। ठीक है, विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस? ठीक है, कौन सा हम लोग का एक आइडियल गैस में, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो इसमें पूछा है आदर्श गैस का कौन सा गुण परमता टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? तो प्रेशर ओनली नहीं, प्रेशर ओनली बोलेंगे तो भी नहीं, वॉल्यूम भी रहता है, दोनों रहता है। इसमें ओनली लिखा गया तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी ऑप्शन गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग का रहता है, डेंसिटी अरे भाई डेंसिटी का पॉइंट। एट बॉइल्ड टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, बॉइल्ड टेम्परेचर में रियल गैस लगभग आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। विच गैस लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट? कौन सा बताता है हम लोग का? हम लोग का गेल उसागला बताता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के संबंध का नियम बताता है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, क्या वैल्यू रहता है इसको याद रखना आप लोग, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। विच गैस इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड? किसको हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं? अमोनिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर? आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से होता है? हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। कलर ऑफ गैस नहीं, इस पर भी डिपेंड है, शेप पर भी नहीं और लाइट पर भी नहीं। विच गैस हैज द मैक्सिमम एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड एट द सेम टेम्परेचर? ठीक है, किसका सबसे ज्यादा रहेगा? हाइड्रोजन का रहेगा मैक्सिमम एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, क्योंकि वो सबसे छोटा रहता है तो स्पीड भी ज्यादा रहेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का ऐसा यूनिट क्या रहता है? तो रहता है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये रहता है हम लोग का ऐसा यूनिट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज विद, गैस अणुओं की टक्कर आवृत्ति बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है हम लोग का? हमारे प्रेशर को बढ़ा देती है, दाब बढ़ा देती है, दाब बढ़ा देती है। ठीक है, गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ घटता है। कब घटेगा? जब प्रेशर में कमी आएगी। तो विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी? ऊपर बताया था वी आर एम एस का सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज का रहेगा, फिर मोस्ट प्रोबेबल का रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉलिक्यूल ओनली, डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली, या एटम ओनली, या कोलिजन ओनली? तो हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा करेक्ट लग रहा है। विच द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1? किसके लिए एक रहेगा संपीड्यता गुणांक? किसके लिए रहेगा? हम लोग का आइडियल गैस के लिए। वंडरवॉल कांस्टेंट ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ए हम लोग का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वाला है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। वंडरवॉल कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, नहीं भाई, ये तो ए को करता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये बी को करता है। विच गैस कैन बी लिक्विफाइड मोर इजली? जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा वो अधिक आसानी से द्रवित हो सकता है। वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, तो ये रहता है हम लोग का 1।
Which gas law state the equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecule? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला कौन सा बताता है हम लोग का? गिब्स सब, नहीं सॉरी सॉरी, हम लोग को बताता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ बताता है। एच एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितने के बराबर रहता है? 22.4 लीटर के बराबर रहता है। विच गैस हैज द हाईएस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर? सबसे ज्यादा VRMS वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा? किसका रहेगा? हाइड्रोजन का रहेगा। वंडर वॉल इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल है ये? रियल गैसेस के लिए। जूल थॉमसन इफेक्ट इज मेनली यूज्ड इन, किस पर यूज होता है हम लोग का? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बिहेव मोस्ट आइडियली? निम्नलिखित में कौन सा गैस सबसे अधिक आदर्श व्यवहार करती है? कौन सा करती है हम लोग का? हीलियम करती है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज टेम्परेचर अबाउ विच, ठीक है, अबाउ विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। Which van der Waal constant represent the volume occupied by gas molecule? van der Waals का कौन सा नियतांक गैस अणुओं द्वारा घिरे आयतन को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? हम लोग का वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम कौन सा दर्शाता है? बी को दर्शाता है, ठीक है, स्मॉल बी को। ए अट्रैक्शन को दर्शाता है, ए फॉर अट्रैक्शन, बी फॉर वॉल्यूम, ऐसे वी वी बी ऐसे एक साथ जैसे लग रहा है ना, इस ऐसे निमोनिक से आप याद रख सकते हो। मेन रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन किस विचलन किस कारण से होता है? प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, हाँ यही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखना है। कलर ऑफ गैस नहीं भाई, इस पर तो डिपेंड नहीं करता। शेप ऑफ कंटेनर इस पर भी नहीं, ग्रेविटी पर भी। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोगों ने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों के जो सिलेबस दिया गया है, जो 26 जुलाई को होने वाला है, उसके सारे टॉपिक के 50 MCQ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, MCQ कर लिया है। एक और है इसके बाद 5वां यूनिट, उसका भी बन गया है, मैं दोनों एक साथ अपलोड कर दूंगा। अब सबके कंप्लीट हो गए तो सारे का मैं प्लेलिस्ट बना लिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक करके देखते जाइए और 1.5x में देखिए, ठीक है, 1.5x में देखिए, अभी टाइम क्योंकि कम है, तो जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर इंडिया और CGS बस आपको पढ़ने का रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों को हो गया, और अब मैं इसके बाद जो 70 मार्क्स का मैराथन लाने वाला हूँ, जिसमें साइंस के सारे पोर्शंस रहेंगे उसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग।